नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ लगन के लिए मंगल चक का जो फल होता है हर घर में किस प्रकार का होता है। मतलब मंगल का जो प्रभाव होता है वो कुंभ लगन के लिए किस प्रकार का होता है, इसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली है वो कुंभ लगन की है, क्योंकि इसका ये जो भाव है जिसे प्रथम भाव कहा जाता है या फिर लगन भाव भी कहा जाता है, वहां पर 11 अंक लिखा गया है और यह जो 11 अंक है वो कुंभ लगन का अंक है। तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो कुंडली है वो कुंभ लगन की कुंडली है। तो यदि आपके प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में मंगल होगा, तो सबसे पहले ये जो मंगल है या फिर मंगल की जो दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 नंबर की जो राशि है वो मेष राशि है, जो कि तृतीय भाव में आ रही है, और जो 8 नंबर की जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, जो कि दशम भाव में आ रही है। इसी वजह से ये जो मंगल है वो आपके कुंडली के लिए, मतलब कुंभ लगन के लिए तृतीयेश और दशमेश कहा जाता है, या फिर इसे कर्मेश भी कहा जाता है। तो इस वजह से यह जो मंगल है वो कुंभ लगन के लिए शत्रु ग्रह माना जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से यह शत्रु ग्रह नहीं होता, क्योंकि मंगल की जो 8वीं राशि है या फिर मंगल की जो वृश्चिक राशि है वो दशम भाव में आने वाली राशि है। इस वजह से ये जो मंगल है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो जैसे कि यदि मंगल आपके प्रथम भाव में या फिर लगन भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो काफी ज्यादा एनर्जी लेवल इनमें बहुत ही ज्यादा होती है, कुछ कर दिखाने की जो चाहत है उनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से डिसिप्लिन में ज्यादा होते हैं, मतलब इनका जो डिसिप्लिन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। काफी ज्यादा तार्किक भी यह देखे जा सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग इनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है, काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसी प्रकार इन्हें घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है। इनका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो यदि लगन में अकेला भी होगा कुंभ राशि में, मतलब कुंभ लगन में प्रथम स्थान में, तो ये जो मंगल है जीवन में बहुत ही आगे लेके जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में, जैसे कि इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा हार्श होता है, जल्दी से बोलने वाले होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें काफी ज्यादा से देखी जा सकती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ये जो मंगल है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन करियर के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। तांत्रिक ज्ञान भी इनमें काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत रहते हैं, मतलब कट्स वोन्स, कटना छिलना या फिर स्टिचेस या फिर फ्रैक्चर वगैरह होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार यदि मंगल आपके द्वितीय भाव में होगा, तो यह मंगल यदि आपके द्वितीय भाव में होगा मतलब मीन राशि का होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें खान पान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तीखा खाना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हालांकि इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो थोड़े से खर्चीले होते हैं। मतलब इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी से ज़्यादा हो सकती है। आंखों के बारे में कभी कभी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अगर कोई बिजनेस वगैरह करे तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, बिजनेस रिलेटेड इनके जो विचार है वो देखे जा सकते हैं। बिजनेस या फिर अगर इनके कोई जॉब भी होती है तो भी इसमें जो इनकम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि इनके जो स्पेंडिंग है इसके ऊपर अगर इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया तो यह जो व्यक्ति है, यह जो जातक है जिनके द्वितीय भाव में मीन राशि का ये मंगल है, ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके तृतीय भाव में होगा, तृतीय भाव का जो मंगल है वो मेष राशि का है, स्वयं का राशि का मंगल है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं चाहे बौद्धिक रूप से थोड़े कम भी क्यों ना हो, लेकिन वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं और सिंगल हैंडेडली, मतलब किसी की मदद वगैरह लेना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार थोड़ा बहुत भाई बहनों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर किसी भाई और बहन के बारे में कोई दुख इनके जीवन में रहता है, या फिर उनका जो जीवन है उसी प्रकार का होता है जिसकी वजह से उनका सुख इन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन
करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं, हमेशा आगे रहने की इनकी जो चाह होती है इनमें देखी जा सकती है, और अंदर से ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो दो प्रकार का होता है, बाहर दिखाने का एक होता है, अंदर में कोई और होते हैं। लेकिन ऐसे जो जातक है जिनके तृतीय भाव में यदि मेष राशि का यदि मंगल है, बाहर से दिखने में आपको वो एकदम कॉमन लगेंगे, लेकिन इनकी अंदर की जो शक्ति होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर कृतिका नक्षत्र आता है, मतलब अश्विनी, भरणी और कृतिका। कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में आता है। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। कान के बारे में भी कभी कभी जो बातें हैं प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं, लेकिन यह जो मंगल है भाई बहनों का सुख देने में थोड़ा सा अपात्र करता है। यदि अश्विनी या फिर भरणी नक्षत्र में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में होगा तो चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो वृषभ राशि का है। तो ऐसे जो व्यक्ति देखिए यहाँ पर भी जो कृतिका नक्षत्र है वो आता है। कृतिका नक्षत्र के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में देखे जा सकते हैं, और कृतिका के बाद मृग और रोहिणी नक्षत्र है। तो यदि कृतिका नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। 2-3 बातें वो हो सकती है, जो माँ है उनके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम, या फिर माँ या फिर पिता इनके बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन करियर के मामले में ये जो मंगल है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति काफी आगे बढ़ते हैं। हालांकि घर में छोटे मोटे बातों को लेकर थोड़ा बहुत तनाव होता है, ज्यादा नहीं, लेकिन उपभोग के जो भी वस्तु है वो घर में होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। और इनकी जो माँ होती है वो थोड़ी सी कमांडिंग होती है, मतलब माँ जो होती है माँ जैसी भी बोलते हैं उसी प्रकार से जो बातें हैं वो घर में देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो मंगल वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर यदि मंगल कृतिका नक्षत्र का होगा तो माँ या फिर पिता या फिर आपके जो भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में या फिर उनका सुख थोड़ा कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती हैं। लेकिन यदि रोहिणी या फिर मृगशीर्ष नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो वह शुभ फलदायी माना जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके पंचम भाव में होगा तो पंचम भाव का जो मंगल है वह मिथुन राशि का माना जाता है। अब यहाँ पर पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि मिथुन राशि का मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं रिलेशनशिप में काफ़ी जल्दी आ जाते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप में ये आ सकते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में जो बातें हैं वो इतनी ज़्यादा सहज नहीं होती, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो शिक्षा में या फिर एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। गणित विषय इनका काफ़ी अच्छा होता है, या फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड है इससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि जो स्त्री वर्ग होगा इनके कुंडली में यदि मिथुन राशि का मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा तो जब वे गर्भवती वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहाँ पर बुध कैसा है आपका कुंडली में वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बच्चों के सुख के लिए ये जो मंगल है वो इतना शुभ फलदायी माना नहीं जाता, ये थोड़ी बात है। लेकिन करियर के मामले में ये जो मंगल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इनको फ़ायदा होगा भी या नहीं इसके लिए आपकी जो पूरी कुंडली है, बाकी के जो अन्य ग्रह है वो देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन इंटरेस्टेड होते हैं आउटडोर गेम्स में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है वो मिला जुला साबित होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करियर के मामले में ये जो मंगल होता है वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके षष्ठ भाव में होगा तो ये जो षष्ठ भाव का जो मंगल है वो नीच का मंगल माना जाता है, क्योंकि वो कर्क राशि में आता है। तो कंपलसरी मान के चलिए कि यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये मंगल आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो आपके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस या फिर परेशानियां आपको दे सकता है। अब यहाँ पर एक बात कंपलसरी है कि कर्क राशि में यदि मंगल किसी भी नक्षत्र में होगा तो भी आपको भाई बहनों का सुख कम मिलता है। भाई बहनों के उनके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर उनसे आपको प्रॉब्लम दिक्कतें हो सकती है, ऐसी जो बातें वो होती है। उसी प्रकार यदि जीवन में आप अपना घर बनाना चाहो तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती है यदि आपका कर्क राशि के मंगल जो है वो आपके षष्ठ भाव में होगा। तो जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो आपके स्वास्थ्य के बारे में वे आपको परेशान कर सकता है। लेकिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में काफी आगे बढ़ सकते हैं, खास करके जॉब में, मतलब नौकरी में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो आगे भी बढ़ सकते हैं।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके सप्तम भाव में होगा, तो सप्तम भाव का जो मंगल है वह सिंह राशि का माना जाता है। वैसे हमने देखा कि प्रथम भाव में, यदि चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या फिर अष्टम भाव में मंगल होगा तो इसे मांगलिक कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये मांगलिक जो हम सोचते हैं उस प्रकार से इसके परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि मंगल के साथ यदि अन्य कोई पाप ग्रह होगा, मतलब शनि होगा, रवि होगा, हर्षल, नेपच्यून, राहु, केतु, ये जो ग्रह है इनका यदि युति केंद्र प्रतियोग में यदि ये मंगल होगा तो फिर आपका जो वैवाहिक जीवन में है उसमें ये परिणाम कारक हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपका सप्तमेश किस प्रकार का है, द्वितीयश किस प्रकार का है, उसी प्रकार शुक्र की जो पोजीशन है वो आपकी कुंडली में क्या है वो देखने ज़्यादा आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार जो नवमांश है जो उसमें भी शुक्र के पोजीशन और आपका जो सप्तम भाव है नवमांश कुंडली का वो भी थोड़ा देखना आवश्यक होता है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में यदि मंगल है तो मांगलिक है, फिर विवाह सुख में बाधा आएगी, ऐसा मान के बिल्कुल भी नहीं चलना। सिर्फ यह एक ही क्राइटेरिया है, लेकिन इससे ये नहीं पूरी तरह से तय होता। तो यह जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर यदि मतलब सप्तम भाव में यदि मंगल यदि सिंह राशि का होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग होते हैं, करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं यदि सप्तम भाव में मंगल सिंह राशि का होगा। खास करके यदि मघा नक्षत्र में होगा तो ऐसी जो बातें हैं वो ज़्यादा देखी जा सकते हैं, मतलब जो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा ज़्यादा ही आप पर हावी हो सकते हैं। यदि पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में यदि मंगल है तो इससे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए अष्टम भाव का जो मंगल है, अष्टम भाव को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, और यदि कन्या राशि में यदि मंगल है तो कई जो बातें हैं वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात भाई बहनों का सुख कम मिलना, ये बात कंपलसरी होती है। उसी प्रकार आपके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, खास करके पेट और पीठ की जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जीवन में कभी ना कभी ऐसे बड़ी दिक्कतें वाली बात आ सकती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, इस प्रकार की बातें जो है वो हो सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो जातक होते हैं, मतलब जिनके अष्टम भाव में यदि कन्या राशि का मंगल है तो वो ईजी मनी के पीछे जल्दी से दौड़ते हैं और ईजी मनी के चलते अपने पैसे भी गंवा देते हैं और जीवन में कई प्रकार की दिक्कतें इनके आ सकती है। तो ये जो अष्टम भाव का जो मंगल है वो शुभ फलदायी बिल्कुल भी माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि भाग्य भाव में, मतलब तुला राशि में यदि मंगल है तो तुला राशि के ये जो मंगल है यदि आपके भाग्य भाव में होगा, मतलब यदि आपका जो कुंडली है वो कुंभ लगन की होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति उनका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब एक जगह पर वो स्थिर नहीं रहेंगे। इनको काम भी या फिर नौकरी या फिर जॉब भी ऐसा मिलता है कि उनको हमेशा घूमना फिरना पड़ता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा आकर्षण में ज़्यादा देखा जा सकता है, रहन सहन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन में या फिर समाज में इनकी जो इमेज होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हालांकि इनकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अभी जो मैंने बात कही कि थोड़ा सा भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। खास करके चित्रा नक्षत्र में यदि मंगल है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि मंगल आपके दशम भाव में होगा, दशम भाव का जो मंगल है वो स्वयं के राशि में है, मतलब वृश्चिक राशि में है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होता है। यदि इस मंगल के साथ यदि अकेला मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस मंगल के साथ अन्य कोई पाप ग्रह होगा, मतलब शनि है या फिर हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु, इस प्रकार के ग्रह होंगे तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपके करियर के मामले में। लेकिन अगर अकेला यदि मंगल है तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, सिंगल हैंडेड बनते हैं, किसी से भी नहीं डरते। और नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो डिसिप्लिन के जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि मिलिट्री है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, कस्टम है, नारकोटिक्स है, फॉरेस्ट है, इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है इसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार नॉर्मली देखा जाए तो दशम भाव का जो मंगल है वो बिजनेस के बारे में लोगों को ज़्यादा ये करता है, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मंगल है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होता है। सिर्फ इस राशि में 3 नक्षत्र आता है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यदि विशाखा नक्षत्र में या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि ये जो मंगल है वो यदि मंगल होगा तो भाई बहनों का सुख या फिर पिता का सुख मिलना थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आपके करियर के मामले में ये जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके लाभ भाव में होगा, तो लाभ भाव का जो मंगल है वो धनु राशि का है, तो ये मंगल बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। भाई बहनों का सुख काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। सिर्फ यहाँ पर ये एक बात है कि यदि मूल नक्षत्र में यदि मंगल होगा तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, या फिर भाई बहनों का खास करके जो छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है। लेकिन ये जो मंगल है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। सिर्फ आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कत ये जो मंगल है वो दे सकता है यदि वो मूल नक्षत्र में होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लाभ भाव में ये जो धनु राशि का मंगल है वो शुभ फलदायी माना जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि मंगल आपके व्यय भाव में मकर राशि का होगा, तो मकर राशि का जो मंगल है वह उच्च का माना जाता है। खास करके इन दिनों में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि फॉरेन जाने के चांसेस है या नहीं। तो यदि आपके व्यय भाव में मकर राशि का यदि मंगल होगा तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आप बाहर जा सकते हो। और इन ये जो काफ़ी मायनों में मतलब कई दफ़ा बाहर आना जाना चलता है, फॉरेन टूर्स है वो होते रहते हैं। और यह नॉर्मली ऐसे देखा जाता है कि इनका जो करियर है वो भी फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा सेटल होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति टूरिज्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा रिलेट करते हैं, होटल इंडस्ट्री से भी ज़्यादा रिलेट करते हैं, घूमना फिरना इनका बहुत ज़्यादा होता है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह मंगल शुभ फलदायी माना जाता है। सिर्फ इस मंगल के साथ यदि अन्य पाप ग्रह होगा, मतलब शनि है, रवि भी है, हर्षल नेपचुन राहु केतु होगा, तो फिर ये जो मंगल है आपका जो करियर इसमें प्रॉब्लम दे सकता है, स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम दे सकता है, भाई बहनों का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके व्यय भाव में मंगल किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो विवाह सुख में बहुत बड़ी दिक्कतें ये जो मंगल है वो दे सकता है। तो दोस्तों ये था कुंभ लगन के लिए मंगल हर भाव में किस प्रकार से परिणाम देगा इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।